नमस्ते। आज के समाचार पर न्यूज़पेपर में एक समाचार था कि जयंत विष्णु नल्लीकर का कल देहांत हो गया। अब ये तो आदमी आते हैं और जाते हैं दुनिया में, ट्रांजिट स्टैम्प है। ये तो प्लेटफार्म जैसे रेलवे का प्लेटफार्म, आदमी जाते हैं चले जाते हैं, चाहे राष्ट्रपति भवन हो, व्हाइट हाउस अमेरिका का, वो सब टेम्परेरी होते हैं, किराएदार। ये दुनिया किराए का घर है, एक दिन इसे बदलना पड़ेगा। जब मौत का बुलावा आएगा तो सब कुछ छोड़ के जाना पड़ेगा। तो ऐसे ही ये जयंत विष्णु नल्लीकर, ये तो चलेगा, इनकी फिजिकल बॉडी चलेगी, मेटेरियल, मगर जो इनके काम है, इनका जो सोचने का, वो हमेशा जिंदा रहेगा। मरने के सैकड़ों साल बाद भी उसको जाना जाएगा, दीवाना हमेशा पहचाना जाएगा। तो ये जयंत नल्लीकर, विष्णु नल्लीकर, ये जो जाने जाएंगे, इन्होंने अपने जो पीएचडी के प्रोफेसर थे, हॉयल, प्रोफेसर हॉयल, उनके साथ मिलके तो हॉयल नल्लीकर थ्योरी ऑफ ग्रेविटी प्रोपाउंड किया। और ये जो इनकी थ्योरी थी हॉयल और नल्लीकर की, ये बिल्कुल अपोजिट थी जो अल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी थी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, एक दूसरे का मुकाबले की। हर चीज़ रिलेटिव होती है दुनिया में, कुछ नहीं होती है, मगर ये उससे रिवर्स थी, एक नई चीज़ थी। ये बिग बैंग की थ्योरी है जो बाइबल में भी है, और जो ये हिब्रू बाइबल है 3,500 साल पुरानी, जूस की, जो मोजेस ने माउंट सिनाई पे प्रपाउंड की थी, बिग बैंग थ्योरी, उसी को जीसस क्राइस्ट ने 2000 साल पहले, उन्होंने भी बाइबल, क्रिश्चियन बाइबल में भी इसको अडॉप्ट किया। मगर वेदांत इस मामले में कुछ और कहते हैं, और कुरान इस मामले में कुछ और। सबके अलग अलग है आइडिया, सबको हक है। तो इनकी जो थी ये कॉस्मोलॉजी, इनको 1964 में जॉइंटली प्रोफेसर हॉयल और नल्लीकर को नोबेल प्राइज मिला था, 1964 में, 1964 में, इस थ्योरी के लिए। उससे पहले आइंस्टाइन को मिल चुका था। तो ये तो हमेशा से इंसान चांद सितारों को देखता रहा है, और उसके रहस्यों को, उसकी जानने की, उसकी क्यूरियोसिटी रही है, जिज्ञासा रही है, जानने की कोशिश आपने भी की होगी, मैंने भी की। छोटे बच्चे वो होते हैं, खुले आसमान की जैसे होते हैं, चांद सितारे देखते हैं, तो उनको समझने की इच्छा होती है, होनी भी चाहिए। तो ये उसी कड़ी में थे, उसी चैन की एक कड़ी थी, और भी बहुत होंगे ऐसे। तो एस्ट्रोफिजिक्स एक अपना में बहुत बड़ी साइंस है। कुछ अज्ञानी इसको ज्योतिष से लेके चलते हैं, मैं नहीं मानता। एस्ट्रोफिजिक्स का इन्होंने एक बार इंस्टीट्यूट भी बनाया था पूना में, काम चलते रहते हैं। तो बिग बैंग थ्योरी को तो मजहब से जोड़ने की कोशिश की गई, रिलीजन से। ये पृथ्वी कैसे पैदा हुई, मैं उसकी कोई एविडेंस नहीं थी जो हिब्रू बाइबल में या क्रिश्चियन बाइबल में लिखी है।
या इसमें वेदांत में, मगर उसको जो हमारा एक आखिर में है, ये 1000 साल पहले किताब लिखी गई थी भागवत, भागवत में भी इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है, मगर वो साइंटिफिक प्रूफ नहीं दिया उन्होंने। आइंस्टाइन ने और इसमें जयंत नल्लिकर ने साइंटिफिक प्रूफ दिए हैं। मैं एक बात निश्चित है, ये जो कॉस्मोलॉजी है, कॉस्मोस, ये बात साइंटिफिक प्रूव हो चुकी है कि जो ये यूनिवर्स संसार एक्सपेंड हो रहा है। यूनिवर्स का मैं ख्याल संसार में ठीक शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, नहीं तो दोस्तों आप सर्च करके और प्लीज राइट इन कमेंट बॉक्स, मेरे ज्ञान की वृद्धि होगी। तो जो ये कॉस्मोलॉजी को हम जोड़ें, यूनिवर्स जो स्टार चार प्लेनेट्स, स्टार है, मून है, सन है, तो ये यूनिवर्स जो एक्सपेंड हो रहा है, बढ़ रहा है यूनिवर्स। अब कितना बढ़ रहा है, मेजरमेंट इसका पता नहीं, मगर ये बात तो एस्टेब्लिश हो चुकी है साइंटिफिकली विद एविडेंस कि ये ब्रह्मांड, यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है हर दिशाओं में, इन एवरी डायरेक्शन। अब हम किसी को ना तो गुब्बारे में ज़्यादा हवा भर दो तो फूल जाएगा, फट भी जाता है कभी, तो पता नहीं बिग बैंग की जो थ्योरी है कि ऐसे ही वो फटा था, बिग बैंग, बैंग एकदम था, तो वो हुआ था क्या, और टुकड़े टुकड़े हो गए, अलग अलग जो है कंटिनेंट बन गए प्लेनेट पे अर्थ से। वो कब हुआ ये अंदाजी लगा रहे हैं, ये तकरीबन कहते हैं कि 10 लाख साल पहले हुआ था बिग बैंग। अंदाजा नहीं है एग्जैक्ट, तो क्या आदमी की तो 50, 60, 70, 100 साल की उम्र होती है, अब 10 लाख साल का अंदाज लगाना। हम जो ये 2 पाँव पे चल रहे हैं, दिमाग इस्तेमाल कर रहे हैं, ये भी तो 2 लाख का इवोल्यूशन है, 2 लाख सालों का इवोल्यूशन, जब बंदर से इंसान बन गए हम, 2 lakhs, 0.2 मिलियन। तो प्यारे दोस्तों क्या कहें, बहुत काम किया नल्लिकर साहब ने। अब 93 इयर्स की एज में आ गए, मैं तो अभी 80 का ही हूँ, मुझसे 13 इयर्स और जीते हुए जियो। 93 इयर्स की अच्छी खासी उम्र होती है। मेरे स्वामी कल्याण देव और महर्षि महेश योगी, 2 योगियों से मुलाकात हुई जो 124 साल की उम्र तक जिए। दोनों ही बड़े विद्वान आदमी थे। तो ये बिग बैंग थ्योरी का एक और नया चैप्टर चालू हुआ, नल्लिकर, वायलसन नल्लिकर। उससे पहले आइंस्टाइन, बहुत बड़े साइंटिस्ट, मैथमेटिशियन, और ये एटॉमिक थ्योरी के उनको जनक माना जाता है, फादर माना जाता है। तो कॉस्मोलॉजी का जो आज के मॉडर्न टाइम में फादर जाएगा तो हेल्थ और नल्लिकर, इनको ही माना जाएगा। और भी इसके बाद भी बहुत से आएंगे। दुनिया तो, कॉस्मोस तो बहुत बड़ी चीज़ है, यूनिवर्स तो बहुत बड़ी चीज़ है। बहुत लोग आएंगे जाएंगे, रिसर्च करते रहेंगे, अनुसंधान करते रहेंगे,
अपनी क्यूरोसिटी, जिज्ञासा को शांत करने के लिए जीवन अपनी सांसें जिएंगे और अपना खेल करके चले जाएंगे। जो सर्कस में 3 घंटे का खेल करके सब चले जाते हैं। तो ये जो जीवन है, ये दुनिया का सर्कस ही तो है क्या? इस सर्कस में आते हैं और जाते हैं। हम भी आए और जाएंगे, आप भी आए और जाओगे। यही तो ड्रामा है। चलो, तो मेरी बधाई कि वो जीवन से मुक्त हो गए, अपना काम निपटा के, चैप्टर कंप्लीट हो गया, ड्रामा पूरा हो गया, उनकी ज़िंदगी का सर्कस पूरा हो गया, खेल खत्म हो गया। तो फिर सत्य में जयते। नमस्कार, धन्यवाद।